बढ़ते एक और बड़ी खबर, नर्सेस आंदोलन का मामला और अपनी मांगों को लेकर संविदा नर्सिंग कर्मी टंकी पर चढ़ गए हैं। जयपुरी अस्पताल स्थित पानी की टंकी पर चढ़े नर्सेस कर्मी। संविदा नर्सेस नेता विमल शर्मा, रोबिन शर्मा, आशा मीणा ने यह वीडियो जारी किया है। आगामी नर्सेस भर्ती मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से करवाने की मांग। पिछले 2 माह से लगातार आंदोलन की राह पर है यह नर्सेस और अब देखिए ये तरीका उन्होंने अपनाया है। अभी क्या कुछ चल रहा है, अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जो कि मौके पर मौजूद है। विकास जी, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल नर्सेज का जो आंदोलन पिछले लंबे समय से चल रहा है यार, नर्सेज की जो मांग है 10, 20, 30 बोनस प्लस मेरिट, इससे जो भर्ती हो उसकी मांग को लेकर के आज नर्सेज जो है लगातार जो आंदोलन कर रहे थे उसके बीच में आज कुछ नर्सेज ऊपर चढ़ गए हैं। इस वक्त मैं जयपुरी अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर 3 नर्सेज है, विमलेश शर्मा है वो ऊपर मौजूद है, उसके अलावा अन्य 2 नर्सेज है वो यहाँ मौजूद है। सुबह ये सभी नर्सेज हैं ये ऊपर पहुँच चुके थे और ऊपर पहुँच करके वो सांकेतिक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको, एक तरफ जहाँ पुलिस का जाब्ता जो है पहुँचा हुआ है और पुलिस के जाब्ते के बीच में जो पुलिस का जाब्ता है वो नर्सिंग कर्मचारी जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी लोग एकत्र हो और इसलिए उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ में दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टंकी पे जो नर्सेज चढ़े हुए हैं इन सभी से इनकी क्या मांग है और किस तरह की जो डिमांड है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। जो नर्सेज उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या नाम है आपका बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। क्या डिमांड क्या है, क्यों आप लोग सब ऊपर इतने टंकी पे चढ़ने की नौबत आ गई? सरकार हमारी सुनने को कहीं तैयार ही नहीं है। एक तरफ से तो बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है, फिर कि परमानेंट करेंगे, लेकिन तारीख क्यों नहीं डिसाइड करती? हमको रोज रोज ये काम करने पड़ते हैं, एक बार में क्यों नहीं साफ बोल देते जो भी बात है वो। क्या डिमांड क्या है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है आप लोगों के लिए? ये इसलिए नौबत आ रही है कि सरकार पूरी निकम्मी हो चुकी है। सरकार को हम 55 दिन से वहाँ पे धरना दे रहे हैं कि भाई मेरिट प्लस बोनस की भर्ती निकाल दो। जैसे सरकार भर्ती होती हुई है, जैसे भर्ती होती हुई है उसी आधार पे निकालो। ये नए नियम भाजपा सरकार ने नियम बनाए कि मेरिट प्लस बोनस पे आएगी भर्ती। अब भाजपा सरकार ही खुद के नियम को चेंज करे, इसका मतलब भाजपा सरकार की नीति गलत है। देखो और नर्सेज भी हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं देखिए इनको सबको पुलिस जो है एक जगह एकत्र नहीं होने दे रही है। और ये जो नर्सेज है इनसे इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इनकी मांग है वो है मेरिट प्लस बोनस से जो भर्ती की जाए। और उस बात को लेकर के लगातार नर्सेज, देखिए आप ये सभी लोग थे जो आंदोलन की राह पर थे, अब इनको यहाँ से पुलिस जो है पुलिस की मौजूदगी में इनको सबको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनकी डिमांड है वो बहुत वाजिब डिमांड इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बरसों से ये लोग यहाँ पर अस्पताल के अंदर काम कर रहे थे और उन दौरान उनको उम्मीद ये थी कि अल्प वेतन पर काम करने के बावजूद उनको एक उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी लगेगी। देखिए आप लोग, एक डिमांड है आपकी, क्यों इस तरह की डिमांड विवाद हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण डिमांड आपकी है, क्या चाहते हो? बीच का रास्ता को तो बताओ आप लोग। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, पिछले 2 सालों से हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जैसा पूर्व में चलता आ रहा है मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 यथावत भर्ती वैसे की जाए ना। 2013 में, 18 में, 23 में जैसे सरकार ने भर्ती निकाली तो अब इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? इस भर्ती को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। हमारे यहाँ साथी कुछ ने इतने विचलित हो चुके हैं, इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। 7,900 रुपये मिलते हैं। आप उनको ये बताइए 7,900 में किसी का खर्चा चल रहा है? रास्ता तो बताओ, कोई सरकार नोटिफिकेशन निकाले क्या? कुछ नोटिफिकेशन सरकार से बोल रहे टिल डेट, जैसे आज डेट है, आज तक नोटिफिकेशन निकाल देना सरकार कि आज के बाद में हम इन संविदा निकालेंगे नहीं। पहला 5-5 साल तक काम करवा लिया, 7,900 रुपये में काम करवा लिया। इतना कर्जा हो चुका, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। आज हमारे 3 साथी विमल शर्मा, रोशन शर्मा और संगीता चौधरी सिस्टर टंकी पर चढ़ चुके हैं और ये अभी 3 जड़े हैं। अगर सरकार ये बात हमारी नहीं मानती, नहीं सुनती, हम सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो 3 ही जड़े, आगामी देखा होगा अभी पूरे 41 जिलों में हर टंकी पे हमारे साथी मिलेंगे। आप लोग प्रयास अगर करते हो इस तरह का, कोई रास्ता तो निकल सकता है ना बीच में? बिल्कुल, इसका रास्ता अगर राज्य सरकार चाहे तो निकाल सकती है। वो एक डेट डिसाइड करे कि अब तक की जो डेट है उसके पहले के जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं हम उनको परमानेंट करते हैं। सरकार ये हिम्मत तो दिखाए। संविदा कर्मचारियों को एक तरफ वो लेना भी चाहती है, एक तरफ हटाना भी चाहती है और नियमित करने के लिए वो नियम चेंज भी कर रही है। ये दोहरापन सरकार का नहीं चलेगा। तो देखिए पूनम जी, मैं देखो इन लोगों की एक वाजिब डिमांड है और वाजिब डिमांड मैं इसलिए भी कर रहा हूँ। रोशन उससे बात करते। रोशन, क्या ये नौबत यही है, रास्ता ये निकलेगा बस मात्र एक? नहीं सर, रास्ता निकालने के लिए हमने 2 साल लगा दिए पूरे।
हम सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं सरकार टिल डेट घोषित कर दे 6 अगस्त, आज के बाद हम बोनस नहीं देंगे, जिसको काम करना है काम करो, और जो पुरानी पैटर्न से 6 अगस्त तक जो लगे कर्मचारी है वो 6 अगस्त तक लागू कर दे, और इसके बाद में सरकार राजस्थान में संविदा प्रथा खत्म करे ना। सरकार आज की डेट तक तो टेंडर निकाल रही है, आज भी वापस प्लेसमेंट एजेंसियों से लगाया जा रहा है। हमारे को कोई शौक नहीं आता सर 7,000 में नौकरी करने का। हम बढ़िया के पास सामान खरीदने जाते हैं ना, वो ये नहीं पूछ के देता कि तेरे को 7,000 मिलते हैं क्या, आटा वही 80,000 कमाने वाले को 40,000 रुपए में 40 रुपए में मिलेगा, हमारे को भी 40 रुपए में मिलेगा। हम हमारी मजबूरी जानते हैं कैसे काम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक दर्द है परिवारों का, क्योंकि देखो मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, इस आंदोलन के पक्ष में इस तरह से नहीं हूँ, लेकिन जो इनका दर्द है 7,900 रुपए के अंदर ये लोग 5 से 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, और इस उम्मीद में कर रहे हैं कि जब भर्ती निकलेगी उस भर्ती में इनको बोनस का फायदा मिलेगा और इनकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उस दौरान उस रास्ते को बीच में तोड़ते हुए नियम बदलने की बात कही जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना होगा, और बीच का रास्ता निकालने का एक महत्वपूर्ण रास्ता जो निकालने का एक तरीका है वो यही है कि एक विभाग जो एक टिल डेट डिसाइड करे कि इस डेट तक के जो भी लोग लगे हुए थे जिन्होंने सर्विस दी है हमको, इस उम्मीद में कि बोनस मेरिट प्लस बोनस से भर्ती होगी, उन सबको फायदा भी दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि जो इसके अलावा इसके बाद जो लगते हैं उनको बोनस का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो बहुत क्लियर सी बात है कि ये अगर सरकार नोटिफिकेशन कर दे, स्पष्टीकरण कर दे, तो काफ़ी हद तक ये विवाद जो सुलझ सकता है, इसका रास्ता जो बीच का निकल सकता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इसमें कम से कम इसका रास्ता निकलेगा। और जिससे देखिए आप पुलिस के जो SHO भी हैं उनसे बात करते हैं। रामधन जी बच्चे ऊपर चढ़े हैं, क्या उनकी समझाइश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ भी नीचे भी बच्चे हैं, आप लोग ऊपर भी समझाइश कर रहे हो? इनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो आपका जो तरीका है आपकी मांग मंगवाने का, एक तो ये सही नहीं है। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। SMS के बच्चे हैं, नर्सिंग स्टाफ के जो संविदा कर्मचारी हैं, वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 50 दिन से वहाँ धरना दे रहे हैं, 55 दिन हो गए। अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ऊपर भी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, जो भी ज्ञापन देना चाहिए वो अपन ज्ञापन गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचाते हैं, आपकी जो भी मांग है उसको अपन सक्षम स्तर से पहुंचाते हैं। इस संबंध में बातचीत चल रही है। पुलिस की जो पूरी टीम है वो भी लगी हुई है, पूरा जाब्ता लगा हुआ है और प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा विकास जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बात जो आपने इन लोगों से की, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन मांगे जरूर जायज हो सकती है। लेकिन अब कैसे इसका हल निकलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपके जरिए हर एक अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया विकास जी, डिटेल में तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।